बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे प्यारे व्यूअर्स। जैसा कि आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है, तो आज मैं आपको उनकी रिहाइशगाह का विज़िट करवाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अल्लामा इकबाल की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और जोशो खरोश के साथ जो है वो इधर उन्होंने इस घर को सजाया भी हुआ है। इकबाल के घर को मामूल से ज़्यादा आज इकबाल के घर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया गया है जो कि रात को बहुत ये प्यारा मंजर पेश कर रहा था। तो इधर बहुत ज़्यादा रश है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी रिहाइशगाह के आगे बढ़ेंगे और मैं आपको आज उनकी रिहाइशगाह के अंदर सारी उनकी चीज़ें रखी हुई हैं वो आपको दिखाऊंगी। मेरे वो व्यूअर्स जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, और वो भी आज, जैसा कि आपको पता है 9 नवंबर इकबाल की आज पैदाइश का दिन है, तो वो भी उनके घर को देख लें। तो जी नाजरीन, ये देखें हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये वहाँ पर उनकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से, और वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर उनका हुक्का पड़ा हुआ है, उनके कुछ बर्तन पड़े हुए हैं जो कि शायर मशरिक़ इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा ये उनकी खाने को गर्म रखने वाली प्लेट है जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है। उसके अलावा ये देखें ये उनका बेड है जहाँ पर वो लेटा करते होंगे, बैठे होंगे। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। उसके अलावा उनके कमरे में उनकी अलमारी रखी हुई है जिसमें उनकी वो तमाम किताबें रखी हुई हैं जो कि वो पढ़ते थे। उसके अलावा उनके कुछ बचपन की तस्वीरें हैं और बचपन की तस्वीरें के साथ साथ उनके ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं जो कि आपको शेयर की हैं। ये उनकी इकबाल की जो है वो आंटी डोरस के साथ उनकी तस्वीर है बचपन की, और ये बहुत ही उम्दा और नफीस फर्नीचर है जिसमें आज भी उनका फर्नीचर जो है वो बिल्कुल वैसे ही अपनी हालत में मौजूद है। और उसके अंदर कुतब जो हैं वो उनकी बिल्कुल महफूज तरीके से रखी गई हैं। ये आपको बाहर बालकनी का मंजर नज़र आ रहा है जो कि फ़िलहाल तो बालकनी का दरवाज़ा बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने इसको नहीं खोला है। और कुछ ये इमारत जो है वो पुरानी भी हो चुकी है, तो इस वजह से वो इन दरवाज़ों को ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। ये उनके कमरे में ये उनकी कुछ यादगार तस्वीर जो थी वो भी आपको ये नज़र आ रही हैं जो कि लगाई गई हैं, जो कि बहुत ही दिलफरेब मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा ये उनकी अलमारी में देखें, आपको दूसरी अलमारी है जिसमें कुतब वगैरह आपको नज़र आ रही हैं। तो इस कमरे में ये उनकी कुछ पेंटिंग्स भी थी, तो देखें कितनी खूबसूरत और बहुत ही नफीस पेंटिंग है। ये बेड जो है वो भी अपनी जो है वो हालत में मौजूद है, बिल्कुल सामान कहीं से ख़राब भी नहीं हुआ। ये आपको उनकी अलमारी में रखा जाए नमाज भी नज़र आ रहा है। ये एक किस्म की कालीन का एक पीस भी है जो आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये वहाँ पर कुछ उनके खतूत जो हैं उनको उन्होंने एक फ्रेम में लगाकर महफूज किया हुआ है। कुछ उनके जो हैं वो इधर ख़त भी हैं और कुछ उनकी जो तहरीरें हैं जो उन्होंने लिखी अपने हाथों से उनको भी महफूज किया हुआ है, जो कि आपको दीवार पर ये लटकी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ तस्वीर थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और देखकर इकबाल का घर बहुत दिल जो है वो खुश हुआ कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनको की चीज़ों को अभी तक महफूज किया गया। तो ये उनका कमरा है जिसमें आपको उनकी ये कुर्सी नज़र आ रही है जिस पे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल बैठा करते थे, और उन्होंने जो है पाकिस्तान बनाने का जो है ख्वाब जो है वो इस कुर्सी पे बैठकर देखा, जो कि आपको ये कुर्सी जो है उनकी अभी तक महफूज की गई है। उसके अलावा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर उनकी वालिदा की तस्वीर भी लगी हुई है, उसके साथ साथ इस कमरे में उनका बेड भी था। तो जी हम आगे चलते हैं। ये अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ की पैदाइश का कमरा है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, ये वो वाला बेड दिखाया गया है। आगे ये कुछ तस्वीर लगी हुई हैं शायर मशरिक़ की। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही हैं उनके कमरे में ये भी बहुत ज़्यादा तस्वीर थी। तस्वीर के साथ साथ उनका ये भी इधर छोटा सा एक बेड था। तो जी ये हम पहुंच गए हैं शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की वहाँ उस जगह पर जहाँ पर उनका डाइनिंग टेबल रखा गया था, जहाँ पर वो बैठकर खाना खाते थे। उसके साथ साथ ये बर्तनों की अलमारी भी पड़ी हुई है, इसमें बर्तन तो नहीं थे, ये खाली थी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सरपरस्त जानशीन इकबाल मुनीब इकबाल पोता हज़रत अल्लामा इकबाल की तस्वीर है। उसके अलावा ये ऊपर का व्यू था कि यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आज बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से यहाँ ऊपर तो नहीं जाने दे रहे थे। और ऊपर आप छत भी देख सकते हैं, वो भी अभी बिल्कुल अच्छी हालत में मौजूद है। ये बाहर के उनके हॉल का जो है वो मंजर था जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, और दीवारें अभी तक इनकी पेंट की वैसे ही हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई हैं। इसके अलावा फिर हम नीचे उतरते आए। ये आज की चीज़ें थी जो कि हमने इकबाल के घर में देखी। ये इकबाल के घर का जो है वो बाहर का मंजर है जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया था। बाहर तस्वीरें लगी हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से इधर बाहर जो है वो सेफ्टी का इंतज़ाम भी था। और ये बिल्डिंग जो है वो इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी इकबाल के घर की ये इमारत जो है वो बहुत खूबसूरत है, और इसका ख्याल रखने वालों ने इसको बहुत उम्दगी से इसका ख्याल रखा है और इसकी चीज़ों को महफूज किया हुआ है। तो जी नाजरीन, आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश था।
तो जी नाजरीन, अब हम घर की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, छोटे छोटे बच्चे भी जोशो खरोश के साथ शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के घर को देखने के लिए आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।